अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम खुद होता क्या, हम किस चीज़ को नंबर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम में हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पे बेस 2 भी जिसको कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस 5। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस 8, और बेस 8 के बाद हमारे पास आ जाता है बेस 10। तो हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ इन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जब आप आगे हाई लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे पास कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर हैं ये हमारे पास नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये सारे का सारा हमारे पास नंबर सिस्टम है, जहाँ तक हमने आपके साथ डिस्कस करना है। इससे आगे भी नंबर सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी क्लास के लिए यहीं तक है, तो यहीं तक बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास नंबर सिस्टम, नंबर्स को हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारी हम काउंटिंग लिख रहे होते हैं, एडिशन लिख रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन लिख रहे होते हैं। हम डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं ना अपनी, यानी कि रेगुलर लाइफ में, वो होता है डेसिमल। क्योंकि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू जो देखते हैं हम 0 से लेकर 9 तक देखते हैं। इसके बाद क्या होता है 1 0, दो नंबर इकट्ठे मिल जाते हैं। उससे आगे जाए 21, दो नंबर इकट्ठे मिल जाते हैं। लेकिन होता वो सारा किस में से है, इन्हीं नंबर सिस्टम में से। इसके बाहर से हमारे पास कोई भी काउंटिंग नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइनरी। बाइनरी हमारे पास क्या होता है, बाइनरी को मेरे साथ लिखा है बेस 2। हमारे पास बेस 2 के नंबर, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर जो कि नंबर सिस्टम में आते हैं, वो होते हैं बाइनरी। अब यह बाइनरी नंबर यूज़ कहाँ पे हो रहा होता है। बाइनरी नंबर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कोडिंग की जा रही होती है, आपने अक्सर मूवीज़ में अगर देख सकते हैं या और बहुत सारी डिजिटल में, यहाँ पर हमेशा 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 इस तरह की कोडिंग लिखी जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये सारी की सारी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा बेस 2 से मुराद के इससे ज़्यादा हमारे पास कोई आंसर आ भी नहीं सकता। जितनी हमारे पास बेस होती है उसका आंसर भी उतना ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा गया हो बेस 2 में, वो इस तरीके से लिखा जाता है, या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ इसमें नहीं आ सकती। और जब हम कोई नंबर लिख लेते हैं तो ब्रैकेट के बाद उसके यहाँ पे उसका बेस लिख देते हैं, जो भी बेस हमारे पास वो दे रहा होता है। बेस 2 के बाद बेस 5। तो बेस 5, वहाँ पे बेस 2 था तो हमारे पास पहले 2 नंबर आए थे नंबर सिस्टम के। तो यहाँ पर जब बेस 5 है तो इसके पहले 5। यानी कि यहाँ तक जो भी नंबर सिस्टम किसी भी वैल्यू में ये नंबर से सिर्फ ये नंबर आ रहे हो, इनसे आगे कोई भी वैल्यू ना आ रही हो, तो ये हमारे पास आ जाती है बेस 5 में। यानी कि इसमें जो भी आंसर आएगा वो सारे का सारा इन्हीं नंबर में से आएगा, इससे ज़्यादा और कोई भी नहीं आ सकता। अगर कोई कहता है कि 2 5 1 2 कि ये बेस 5 है, तो ये गलत है। कभी भी बेस 5 में 5 वाला नंबर नहीं आएगा, वो हमेशा 0 से लेकर 4 तक आएगा। बेस 5 के बाद हमारे पास आ जाता है बेस 8, इसे हम ऑक्टल भी कहते हैं। बेस 8 में जैसे पहले डिस्कस किया था कि 2 में फर्स्ट 2 नंबर आए थे, 5 में फर्स्ट 5 आए थे, तो 8 में फर्स्ट 8 आएंगे। तो 0 1 2
3 4 5 6 7, यानी इसके जितने भी आंसर अब हमारे पास आते जाएंगे वो सारे के सारे इन्हीं नंबर में से बनेंगे। लेकिन ये नंबर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में? मैंने 5 4 6 लिख दिया विद बेस 8, 0 1 लिख दिया विद बेस 2, 2 4 1 लिख दिया विद बेस 5। लेकिन ये रियल लाइफ में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम आगे चल के देखेंगे। बेस 8 के बाद हमारे पास आ जाता है बेस डेसिमल 10। जैसे कि नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो डेसिमल में आ जाते हैं, यानी 0 से लेकर सारे के सारे 9 तक जो भी नंबर आते हैं। हम डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे होते हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काउंटिंग 0 से 9 तक जाती है, उसके बाद 10 11 12 13 देखें 1 1 2 हमारे पास डेसिमल नंबर यूज़ हो रहे हैं, 1 2 फिर 2 डेसिमल नंबर यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली हमारे पास यही है कि बेस 10 है, इसमें भी आंसर इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ये नंबर पढ़ने का फ़ायदा हम इसमें यह देखेंगे कि हमारे पास किस तरह हम बेस 2 से बेस 5 से और बेस 8 से बेस 10 में जा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए 1-2 एग्जांपल आज की वीडियो में कराऊंगा, बाकी बुक से आपने खुद करनी है। तो बेस 2 बेस 5 बेस 8 इन सब से अगर हमने बेस 10 में जाना है तो सबका मेथड सेम है। इसके ना कुछ स्टेप फॉलो होते हैं, तो वो स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। वो स्टेप हमारे पास क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लाई द नंबर विद बेस। जो भी आपके पास नंबर दिया जाएगा उसको अपनी बेस के साथ आपने मल्टीप्लाई लिखना है। मल्टीप्लाई ये नहीं करना कि पूरे के पूरे नंबर को बेस से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, हर नंबर को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में एडिशन डाल देना है। वो आगे चल के प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसके बाद सेकंड राइट पावर ऑन बेस। हमने जितने भी वहाँ पे बेस के नंबर लिखे होंगे सबके ऊपर हमने पावर डाल देनी है। पावर किस मेथड से लिखते हैं वो भी बताऊंगा। उसको हमको सॉल्व करना है और ऐड करना है। चलें एक एग्जांपल से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास दिया गया है 1010 बेस 2 कन्वर्ट इनटू बेस 10। इसको बेस 10 में हमने चेंज करना है, यानी कि डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए पहला स्टेप था मल्टीप्लाई विद बेस। मल्टीप्लाई विद बेस मीन्स यहाँ पर 1 दिया गया ना, इसको अपनी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड। इसके बाद 0 है, 0 को भी अपनी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर 1 है, 1 को अपनी बेस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 है, फिर इसको अपनी बेस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद मैंने बताया था कि आपने पावर लिखनी है। अब जब हमने पावर लिखनी है तो बेस के ऊपर लिखनी है और राइट साइड से 0 से शुरू करनी है। 0 1 2 3, ये हमने स्टेप 2 कर लिया। इसके बाद सॉल्व एंड ऐड। अब सॉल्व हमने ऐसे करना है कि इसके हमारे पास देखें ऊपर पावर लिखी है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें, यानी कि सेल्फ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ तक, तो ये होता है 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही रहेगा। यानी किसी चीज़ की पावर 1 हो ना वो वही नंबर रहता है। उसके बाद लास्ट पे देखें किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, वो कोई भी नंबर हो सकता है। 2 की पावर 0 हो सकता है, 3 की पावर 0 हो सकता है, 4 की पावर 0 हो सकता है, 5 की पावर 0 हो सकता है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए वो इज़ इक्वल टू 1 होती है। तो हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 1। आगे चल के जब हम बेस को चेंज कर देंगे वहाँ पे 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो वहाँ पर भी उनकी पावर 0 आएगी, तो आपने हमेशा उसकी जगह 1 लिखना है। यानी कि इस सारे की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, 8 टू 10, यानी कि हम 10 को
ये जो हमारे पास ऊपर नंबर लिखा गया है 1010, ये बेसिकली 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी बेस में? बेस 2 में। तो ये कौन सी बेस हमारे पास आ गई है? बेस 10। जब बेस 10 आती है तो हम साथ में लिखते नहीं हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये तो था हमारे पास, हम बेस 2 से बेस 10 में गए। अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे हम बेस 5 को यूज़ करेंगे। टू 4 1 बेस 5, इसको बेस 10 में करते हैं। तो जब बेस 10 में करना है तो सबसे पहला स्टेप था मल्टीप्लाई विद बेस। तो 2 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 1 × 5। सेकेंड स्टेप था पावर लिखनी 0 1 2। 5 की पावर 2 मीन्स 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो ये बन जाएगा 2 × 25 प्लस 4 × 5 प्लस, अब इस चीज़ के बारे में बताया था कि जहाँ पर पावर 0 आ जाती है वो हमारे पास 1 होती है, तो इस जगह 1 आ जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 71। यानी कि हम 71 नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उसको हम बेस 5 में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास वो बनता है 241। और सेम यही मेथड हमने यूज़ करना है बेस 8 के लिए। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास बेस नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम देखने के बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास हम कैसे एक बेस से बेस 10 में जा सकते हैं। आज एक कन्वर्जन देखी है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बेस 2 से बेस 5 में जाते हैं और कैसे बेस 10 से बाकी इन सब चीज़ों में वापस आते हैं। बेस 10 में जाने का तरीका पता चल गया। इससे रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करें, कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।